तो वहीं प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर से बसों को रवाना किया गया। राज्यसभा सदस्य के चुनाव से पहले कांग्रेस की ये प्लानिंग है जो नजर आ रही है। और सीधा सीधा जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि एक सीट राज्यसभा चुनाव में जीतेगी, वहीं विधायकों को शिफ्ट कर रही है। क्रॉस वोटिंग का डर कहीं ना कहीं इस हिसाब से कांग्रेस को सता रहा है। आपको बता दें 16 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बीजेपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुधारी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, एक तरफ से कांग्रेस दावा कर रही है सीधा सीधा एक सीट जीतने का, वहीं दूसरी तरफ विधायकों को शिफ्ट किया गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर, किस तरह से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस के विधायकों की पहले विधायक दल की बैठक होती है और बैठक के अंदर प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहते हैं और अभी शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विधायक जो हैं वो यहां लगभग सारे पहुंच चुके हैं। बसें अंदर खड़ी हैं, उन बसों के अंदर बैठ चुके हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर यहां से विधायक रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कुछ विधायक जो अभी आए हैं उनका सामान अपलोड किया जा रहा है और सामान लोड करने के साथ ही जो विधायक हैं वो यहां से रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर डर सता रहा है कि कोई टूट फूट ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का पहले का इतिहास अगर देखें तो इसी तरह का रहा है। आप देख सकते हैं कि यही दोनों बसें हैं, इन दोनों बसों के अंदर जो हैं विधायक सवार हैं। एमपी जो हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, वो चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, जयप्रकाश की बात करें, वरुण मुलाना की बात करें, एमपी भी यहां मौजूद है। हालांकि कुमारी शैलजा जो एमपी है कांग्रेस की वो नहीं आई है, वो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन सारे विधायक अंदर बैठ चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर वो यहां से हिमाचल के लिए रवाना होंगे और वहां रहने का काम करेंगे। हालांकि कुछ विधायक ये कहते हुए नजर आए कि हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, हम पहली बार चुन करके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है। इसी वजह से कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई कि सारे विधायकों को एकजुट और एक जगह रखा जाए और इसीलिए यहां बसों में सवार होकर के, ये आप प्रभारी को देख रहे हैं बीके हरिप्रसाद जो कि गाड़ी में सवार हो रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा है, वरुण मुलाना जो है वो गाड़ी में सवार हो रहे हैं और यही गाड़ी जो आगे जाएगी और उसके पीछे पीछे दोनों बसें जाएंगी। तो ये विधायक जो हैं हिमाचल जाएंगे और हिमाचल ही रहने का काम करेंगे। 16 तारीख को जब चुनाव है तो उस समय सुबह जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और पहुंच करके अपनी वोटिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आफ्ताब अहमद है, आफ्ताब अहमद भी रवाना हो रहे हैं। तो आफ्ताब अहमद हैं, दूसरे सारे विधायक जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और पहुंच करके बसों में भी सवार हो चुके हैं। जी अंकित, जिस तरह से हालांकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो नहीं जा रहे हैं। जी, राज्यसभा की तैयारी तो दिख रही है कांग्रेस की, विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं आज विधायक दल की बैठक भी हुई थी कांग्रेस की, उसमें किस तरह का चर्चा हुई, किस तरह का मंथन किया गया? बिल्कुल यही मंथन ही तो जो विधायक दल की बैठक के अंदर किया गया और उसके बाद ही ये शिफ्ट करने का निर्णय हुआ। आप देख सकते हैं कि विधायक बीवी बत्रा हैं वो आ रहे हैं। बत्रा जी कहाँ जा रहे हैं आज? पता लग जाएगा। चलो जी, ललित होटल की पार्किंग में गाड़ी मिलेगी। अच्छा, वहाँ पर गाड़ियाँ चेंज करनी है। चलो। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीति वाली बातें भी करने लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप बीके हरिप्रसाद जो है आगे बैठे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। उसके पीछे की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा एमपी हैं वो बैठे हैं और वरुण मुलाना जो एमपी हैं वो बैठे हैं और पीछे जो 2 बसें हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से रवानगी हो रही है और रवाना होने के बाद हिमाचल की तरफ जाएंगे। हिमाचल में शिमला के पास जगह है, वहाँ ये रुकने का काम करेंगे और 16 तारीख को जो है वापसी यहाँ आएंगे। जब तो उस समय वोटिंग हो रही होगी और वोटिंग के समय ही ये यहाँ पहुंच करके अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2 राज्यसभा की सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट जो हैं वो 3 हैं और इसी वजह से कांग्रेस को डर सता रहा है और कांग्रेस जो है अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि वो सारे जो विधायक हैं वो बसों के अंदर बैठे हुए हैं और वो बसों के अंदर बैठ करके और चलने की तैयारी है। अभी जो दूसरे जो नेता हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी गाड़ी से यहाँ से रवाना होंगे और जाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है
एक रणनीति कही जा रही है कि एक रणनीति है, लेकिन क्या ये रणनीति का हिस्सा है या क्या है वो 16 मार्च को ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। और 16 मार्च को चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस की ये तैयारी नजर आ रही है। विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है हिमाचल, ताकि जो क्रॉस वोटिंग का डर है उससे थोड़ा राहत महसूस हो सके। और अब जिक्र करेंगे एलपीजी का, जिसको लेकर लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है, डर लोगों को सता रहा है। सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आ रही है। आज आपके घर पे खाना पक रहा है, कल खाना नहीं पकेगा या पकेगा, इसी का डर अब लोगों को सताने लगा है। इसी को लेकर एलपीजी संकट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सामान्य है, राज्य में पूरा स्टॉक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, गैस की सप्लाई लगातार हो रही है। तो इसके साथ ही कालाबाजारी या जमाखोरी को लेकर उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की जो है आदेश दिए हैं। सीएम सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी या जमाखोरी की अगर कोई घटना कहीं पर पता चलती है तो उस पर सीधा सख्त एक्शन लिया जाए। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत है। हमने राज्य के सभी डीसीस और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें, अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपके हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में भगवान परशुराम चौक के पास। कई ढाबे हैं, एक के बाद एक, और इन ढाबों पर कैसे काम चल रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गैस पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जलती रहती थी, सब्जी गर्म करनी है, लेकिन अब गैस की बचत की जा रही है ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अंकल जी, क्या स्थिति फिलहाल गैस को लेकर? अभी वहीं की वही स्थिति है जी, कोई सिलेंडर नहीं मिला हमें, घर से उठा के लाना पड़ेगा सब्जी बनाने के लिए। बस दवा तक रोटी बंद कर दी है, तंदूर चलाएंगे सिर्फ। फिलहाल यही पोजीशन है जी। अब 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जैसे ही स्थिति ठीक होगी फिर वैसे शुरू कर देंगे। कमर्शियल तो मिल ही नहीं रहा है। कमर्शियल तो बिल्कुल नहीं मिल रहा जी, घरेलू यूज करना पड़ेगा। एक आधा काम तो चलाना ही जैसे जैसे एक आधा सिलेंडर ले आएंगे उठा के घर से, और क्या करेंगे जी। घर वाला जो सिलेंडर है, फिर ऐसे घर में न दिक्कत हो जाए। घर में इंडक्शन रख लेंगे, घर में थोड़ा ही काम होता है, या ढाबे से ही घर पर सब्जी चली जाएगी। हाँ, रोटी चली जाएगी घर में, यहीं से चली जाएगी, क्या करेंगे फिर अब। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर सिर्फ आज का बचा है। अगर आज के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलता है तो फिर तवे वाली रोटी बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक ढाबा और है, यही स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है कि लोग अपनी अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अंकल जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। यहाँ गैस पर पराठा सेका जा रहा है, क्या स्थिति फिलहाल सिलेंडर को लेकर? कंडीशन बहुत ख़राब है, पता नहीं किस टाइम बंद करना पड़ जाए हमें। सिलेंडर आगे मिल नहीं रहा, कमर्शियल आ नहीं रहा है पीछे से।
तो कोई विकल्प सोचा है, तवे वाली रोटी को बंद कर दें या कुछ, मतलब? एक्चुअली जी कल मेरे को 2 सिलेंडर मिल गए थे, मैं गैस एजेंसी में गया था, उनके पास 2 ही पड़े थे, उन्होंने बेचारे ने 2 ही दिए, मेरे को मना नहीं किया रहा उन्होंने, और कंट्रोल रेट में दिए, ये नहीं ब्लैक में दिए उन्होंने। तो मेरा जब तक की किस्मत अच्छी थी कि सिलेंडर 2 मिल गए हैं, लेकिन स्थिति पूरे शहर की देखें तो जो एलपीजी जो गैस सिलेंडर है घरेलू, वो फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस वक्त मैं यमुनानगर जिले की चिचरौली की गैस एजेंसी के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आज जो है बाकी दिनों के मुकाबले जो है गैस सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। बाइक पर जो है और गाड़ियों के जरिए जो है सिलेंडर लेने के लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों को सिलेंडर मुहैया नहीं हो रहा है। कुछ ग्राहक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, सिलेंडर लेने आए थे, क्या हुआ? लेने आए थे सर, 25 दिन हो गए हैं। आज ये कह रहे थे कि 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ये कह रहे हैं और अब जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने पंचकुला में वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिन तक ये भव्य वसंत उत्सव चलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 20 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। वहीं अरावली में दुनिया की बड़ी जंगल सफारी योजना बनाई जाएगी। करनाल में 50 करोड़ से डियर पार्क बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस बार कैक्टस गार्डन को जनता के लिए खोला गया है। वसंत उत्सव के समारोह पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे उत्सव में, और शुभारंभ कर उन्होंने पर्यावरण को लेकर भी संदेश दिया। साथ ही कहा कि जो वसंत है वो लोगों के अंदर उत्साह भरता है, खुशी लेकर आता है, खुशबू और पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देगा ये जो उत्सव है। महिलाओं की गोद में और माता मनसा देवी के पावन चरणों में पंचकुला का एक आधुनिक और ये व्यवस्थित हरियाणा का एक शहर है। साथियों, यह नगर प्राकृतिक सुंदरता, यहां आधुनिकता की और परंपराओं का ये संगम बहुत सुंदर दिखाई देता है। साथियों, आज इस आयोजन के इस शहर की सुंदरता में और 4 चांद लगाने का ये काम किया है। साथियों, मुझे जानकर ये खुशी भी हुई है कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरज कुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव, और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पार्ट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मैं इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भी उनकी वो विकसित होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का इस मंच के माध्यम से वो प्रदर्शन करेंगे। साथियों, भारत विश्व का एक ऐसा देश है
जहां प्रकृति ने अनेक ऋतुओं को ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ लगातार अटैक हो रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत तो बाद एक बड़ा झटका ईरान नूं लग्या है और लगातार ईरान भी दूजे पासे खाड़ी देशां ते हमलावर है। लगातार अमेरिका के जोड़े बेस कैंप ने उन्होंने ढाए जा रहे हैं, पर अजिहे दे विच पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों गल कीती गई है। तां जिक्र खास ये भी है क्योंकि ईरान दे नाल वड्डा व्यापार है भारत दा और उत्थों एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट खास तौर पर गल कीती जावे ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ LPG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ